आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू, जहां पर पूरे देश में लॉकडाउन और वहीं पर अब गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर भी आढ़तियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। ऐसे में सरकार के सामने कई बड़ी मुसीबतें यानी कि चुनौतियां खड़ी हुई हैं। इन सब के बीच में अब राष्ट्रीय किसान संगठन ने भी एक बड़ी मुहिम को छेड़ने का जो अपना काम है वो शुरू किया है, जहां पर इस लॉकडाउन के तहत फसलों का लॉकडाउन होगा, यानी कि किसानों से अब अपील की जाएगी। 22 तारीख से पूरी एसोसिएशन की तरफ से ये किसानों को आह्वान किया गया है कि कोई भी किसान अनाज मंडी में अपना अनाज लेकर ना आए, उन्हें अपना पूरा अनाज घर पर रखना, यानी कि एक तरीके से अब मंडियों को बंद रखने का आह्वान किया गया है। और इस बीच सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अब और खड़ी होने वाली है। जिस तरीके से सरकार का दावा था कि गेहूं की फसल का दाना दाना खरीदा जाएगा, लेकिन अभी तक हालात ये हैं कि एक दाना तक सरकार है वो खरीद नहीं पाई है। मेरे साथ राष्ट्रीय किसान संगठन की ओर से स्टेट प्रधान जसबीर सिंह भाटी साहब मेरे साथ हैं। भाटी साहब, सबसे पहले क्या ऐसी सबसे बड़ी आपको लगता है मुश्किल है वो हल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आपको 22 अप्रैल से मंडियां बंद करने का जो आह्वान आपने किया है किसानों को फसल ना लाने के लिए? नमस्कार। सबसे पहले जो हमारे साथ धोखा हुआ है कोरोना संकट के नाम से, सरकार ने किसानों को 20 तारीख तक गेहूं ना लाने का, 15 अप्रैल तक सरसों ना लाने का बहाना लगाया। हमने सरकार का साथ दिया और सरकार से कहा भी जब तक आप चाहो हम बिल्कुल कोई एक दाना मंडी में नहीं लाएंगे। पर किसानों को एक डिमांड हमने लिखती रूप में भेजी, किसानों को 10,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से आप खर्चा दे दो। वो खर्चा जिस दिन किसान फसल बेचेगा उस दिन आप काट लेना, जिस दिन हमारे घर से उठाओगे। हम घर पे अनाज भर के रख देते हैं, आप जून में उठाओ, अप्रैल में उठाओ, मई में उठाओ, जब तक आपको किसान सरकार को टाइम लगे, जब बीमारी से संकट से खेड़ा छूटे तब उठा लेना। सरकार ने हमारी बात मानने से बिल्कुल किनारा किया, बात नहीं मानी, ना ही सुनी, ना ही हमारी बैठ के कोई सरकार के साथ हुई, ना सरकार ने हमें किसी भी किसान यूनियन को हरियाणा की नहीं बुलाया भाई हम बैठ के आपकी की समस्या का हल करें। उसके बाद सरसों की बिक्री शुरू हो गई। सरसों की बिक्री में आपने देखा कितनी जलालत किसान के साथ हुई है। तोल के नाप के रेट में जहाँ भी किसान को मारा गया, रिश्वत 20 रुपये, 22 रुपये, 50 रुपये क्विंटल तक शरेआम चल रही है और चली। 700 रुपया 700 ग्राम का जो 580 ग्राम वाला बैग है वो ले रहे हैं। किसान को क्यों हैरान किया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है? डब वाली मंडी को छोड़ के कहीं बैठने का, छाया का प्रबंध किसी मंडी में नहीं है। सब मंडियाँ, कल दनौदा की मंडी से जब किसान अपनी कणक वापस लेके मुड़ाया तो उसको कहते हैं घास में ला दे, क्यों उतारे कणक घास में? फिर वहाँ ना खरीदने वाला ना परचेजर कोई नहीं है, किसी मंडी में नहीं है। ये आपने देखा डेयरियाँ पड़ी, आप दिखाओ कितनी पड़ी है, कल से किसान बैठा है। क्यों डेयरियाँ मंगाई गई अगर सरकार ने खरीदनी नहीं है? सरकार को पता आड़तीय की ने हड़ताल की है, आड़तीय की हड़ताल का सॉल्यूशन करे। ये नहीं है अभी आड़तीय का गला दबाए और आड़तीय का गला घोटे। जो हम कहते हैं जो आड़तीय के में कमी है वो निकाले। आड़तीय और सरकार अपना बहाना लेके किसान को मारना चाहती है। किसान को दोनों चक्कियों में किसान पीछा जा रहा है। सरकार चाहती है भी किसान से फसल खरीदी ना जाए, आड़तीय पे थोप दो। आड़तीय का किसान से, सरकार से लड़ाई है, किसान का गुनाह कोई नहीं। हम इस जलालत को ना सहारते हुए सभी किसान यूनियनों ने हरियाणा की ने मिलकर फैसला किया 22 तारीख से, 22 अप्रैल से अगर सरकार चाहे, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार से हमारा फसल का कोई दाना खरीदना चाहती है तो हम देंगे, वरना कणक भी निकाल के किसान ने घर पे पाली, सरसों भी निकाल के घर पे पाली, चना और पहले जौ निकल गया था। अब किसान के पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, अभी वो 22 अप्रैल के बाद मैं हाथ जोड़ के किसानों से भी अपील करता हूँ कोई दाना ना लेके आए जब तक 3600 रुपये क्विंटल कणक का रेट नहीं देते, जब तक 6000 रुपये सरसों का रेट नहीं देते, जब तक 8000 रुपये पर क्विंटल चने का रेट नहीं देते, जब तक 2500 रुपये पर क्विंटल जौ का रेट नहीं देते। हम किसानों से अपील करते हैं भी अपनी कोई भी फसल लेके वो मंडी में ना आए। उनको जो उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। अभी किसान आया था, आपने सुना होगा, उसकी 14 एकड़ पोर्टल पे चढ़ाई नहीं फसल। वो उसने ज़मीन ठेके पे ली है पर मालिक के नाम से उसने पोर्टल बनवाया, वो भी नहीं चढ़ाया। अगर किसका चढ़ाया
तो उसका वही 25% सरकार ने पहले लेटर जारी किया था, उसी अनुसार सरकार खरीदना चाहती है। सरकार की इच्छा है हमें प्राइवेट मंडियां बना के प्राइवेट व्यापारी ले आके प्राइवेट व्यापारियों को बेचना है किसान को। हम बिकना नहीं चाहते, हमें पूरी समझ आ चुकी है। हमारा जुलूस ना निकाले किसानों का, जलालता जो सरकार कर रही है बंद करे। ये हम फिर अपील करते हैं भी ये जलालत हम नहीं सहारते और हम कोई दाना मंडी में लेके नहीं आए। क्या आप भी समर्थन करते हैं जिस तरीके से आड़ती लोग इस बात पर जिद पर हैं कि सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है, क्या आप भी आड़तियों के साथ जाएंगे? आप समर्थन करते हैं? हमने सरकार से लिख के रिटर्न में दिया भाई जो पेमेंट है, जो हमारा खर्चा दाना का बनता है, जितने मेरी फसल की जितनी भी बचत बनती है वो आड़तीय को दी जाए। मैं आड़तीय से लूँ, बैंक का भी भरूंगा ना। हमारे किसान पे क्यों विश्वास नहीं करता, ना आड़तीय कर रहा है ना बैंक कर रहा है। जब सरकार हमारे पे विश्वास नहीं करती, आड़तीय क्यों करेगा? हमने बैंक को ज़मीन गहन गिरवी लिखाई है और 30 लाख की ज़मीन 75,000 में लिखाई है। फिर क्यों नहीं विश्वास होता किसान पे? जो हज़ारों करोड़ रुपए लेके भाग गए उन पे विश्वास है सरकार का। सरकार हमें बिल्कुल नजायज़ दबाना चाहती है। इन बातों में कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार जो कर रही है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मैंने आपको बताया, हमें प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचना चाहती है। ना आम किसान को समझ आ रही है, ना किसी आड़तीय को समझने देती है। सबको अपना अपना लालच है। देखो आड़तीय के पेट लगा है, मजदूर के पेट लगा है, मजदूर का गल भी घोटा जा रहा है, उनको मजदूरी नहीं मिली। सर आज दूसरा दिन है लगातार गेहूं की खरीद नहीं हो पाई है। आपको लगता है सरकार ने वादा किया था कि दाने दाने की खरीद होगी, क्या कोई दाना अभी तक खरीदा गया है? अभी तक सरकार ने बयान दिया भी दाने दाने की खरीद होगी, बीच में एक टप्पा छोड़ दिया भी दाने एक एक दाना नहीं खरीदेंगे। ये एक बयान ये देना था, भाई नहीं लाना भूल गया। ये उनके टेक्निकल गलती हुई है। सरकार एक दाना भी नहीं खरीदना चाहती, सबका सब वो कहती है प्राइवेट को दे दो, प्राइवेट मारे छोड़े कुछ करे। तो आपकी सबसे बड़ी मांग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए फसलों के भाव पर? हमसे आज से नहीं, हमारी ये 10 साल से 2008 से लेके ये डिमांड चल रही है। डॉक्टर स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो भाव बनता है, मजदूर को उसकी मजदूरी, किसान को उसकी फसल का रेट उसी हिसाब से दिया जाए, आड़तीय को उसके हिसाब से आड़त दी जाए। जिन किसानों का डिफ़ाल्टर हो चुके हैं या नहीं डिफ़ाल्टर हुए, ये सरकार बहाना लेती है ये गरीब डिफ़ाल्टर हो गया, ये किसान डिफ़ाल्टर हो गया। NPS 17 लाख करोड़ रुपया तो वो दे सकता है व्यापारी को, किसान को मजदूर को क्यों नहीं दे सकता? कोरोना के नाम से इतना चंदा इकट्ठा किया, गरीब रोटी के लिए तरस रहा है, किसी के घर में रोटी नहीं पहुंची। क्या चाहती है सरकार? बच्चों से 5-5 रुपये फीस मांग रही है। ये मंगतों की सरकार इकट्ठी हुई है। तो क्या लगता है भाटी साहब, कल 22 अप्रैल से आप भी तमाम संगठन आप किसानों से मांग करेंगे कि वो अनाज मंडी में ना आए? हमने सभी संगठनों से पहले मशवरा करके, पहले सलाह करके फिर ये पोस्ट डाली है, अपील फिर पाई है। सभी संगठनों का समर्थन है। उम्मीद है 100 का 100% किसान कल ना सरसों लाएगा, ना कणक लाएगा, ना चना लाएगा, ना जौ लाएगा मंडी में। बहुत बहुत शुक्रिया भाटी साहब। तो ये राष्ट्रीय किसान संगठन के स्टेट लेवल के प्रधान हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने अब और मुश्किलें सरकार के लिए बढ़ने वाली है। जहां पर लॉकडाउन के बाद अब खरीद को लेकर आड़तियों की तरफ से लॉकडाउन यानी कि बायकाट किया गया था, तो अब किसान संगठनों की ओर से भी किसानों को अपील की गई कि वो भी मंडियों में ना लाने का भी लॉकडाउन यानी कि बायकाट कर दें। खैर, ये आंदोलन कितनी कामयाबी पकड़ पाएगा ये किसानों पर निर्भर करेगा, और कहीं ना कहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर भी अब किसानों ने अपना दर्द है उनका बाहर आया है कि कहीं ना कहीं सरकार ने दाने दाने के लिए मोहताज इस किसान को किया है, क्योंकि उनकी मांग है वो नहीं सुनी जा रही है। खैर, 22 अप्रैल से किसानों की नई जंग शुरू होगी, जहां पर अब मंडियों में जो उनके अनाज की जो आवक थी वो बंद होने का प्रयास किसान संगठनों की तरफ से किया जा रहा है कि कोई भी किसान मंडी में फसल लेकर ना आए। लेकिन अभी तक सरकार लगातार तमाम एजेंसियों से, संगठनों से बातचीत का दौर शुरू कर चुकी है और इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द किसानों की जो फसल है उसको खरीदा जाए। बहरहाल आज दूसरे दिन तक भी गेहूं की खरीद वो शुरू नहीं हो पाई है। कैमरा पर्सन हेमराज भट्ट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।